बच्चों अब हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। बेटा मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब अल्फा बीटा या एक्स के दोनों मान। इसे करने से पहले आप इसकी बेसिक वीडियो देख लेना। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डाल रखा है और इससे पहले वाला भी इसमें वीडियो डाल रखी है। ठीक है, उससे ये ना आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इसके गुणनखंड कैसे करना है और मूल कैसे ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि यूज कर रहे हैं। गुणनखंड विधि के अंदर हम सबसे पहले निकालते हैं ए सी और बी। ठीक है, ए सी मतलब ए और सी का मल्टीपल जो कि है -10 है और बी जो है -3 है। मुझे 10 का ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ू या घटाऊं तो 3 आ जाए और गुणा करने पर बेटा दोबारा से 10 आ जाए। तो 10 है, जैसे 10 एकम 10 और 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10 मीनिंग 6। 10 में एक जोड़ता हूँ तो 11 होता है, 10 में एक घटाता हूँ तो 9 होता है। ये नहीं आ रहा है। 2 में 5 जोड़ूंगा 7 आता है, 2 में 5 घटाऊंगा तो 3। हाँ, ये वैल्यू आ गई। तो मेरी जो फैक्टर बनेगा वो 2 और 3 5 का बनेगा, ताकि मेरी वैल्यू -3 आ जाए। अगर मैं माइनस यहाँ प्लस यहाँ लगाता हूँ तो -3 नहीं आ रहा है, और अगर मैं प्लस यहाँ और -5 लगाता हूँ तो -3 आ रहा है, और गुणा करने पे -10 आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं। एक्स स्क्वायर -10 अलग कर दिया, और इस 3x को बेटा हम इस वाले पैटर्न में लिखेंगे जो है 2x - 5x। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है प्लस माइनस में। फैक्टर तक निकाल लेते हैं, उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर प्लस माइनस में बहुत ज्यादा गलती होती है। तो आपको उसे थोड़ा ध्यान से देख लेना किस तरीके से हल करोगे। आपको ये देखना कि प्लस माइनस करने पे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन निकलेगा एक तो एक्स ओनली, और मेरे पास बचेगा x+2। इसकी संख्या को हम यहाँ रख देंगे। अब 2 का पारा कहाँ तक पढ़ो, 10 आ जाए तो 5 बार, और इन दोनों के बीच में किसका निशान है, माइनस का। तो एक फैक्टर तो बना x+2 और एक बना x-5। ये तो कक्षा 9 की तरह था, पर मुझे यहाँ पर अब इसका मान यानी कि मूल भी ज्ञात करने हैं। मूल कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, हम x+2 बराबर 0 रखेंगे और x-5 बराबर 0 रखेंगे। ये दो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया -2 और x बराबर हो गया -5, वहां पर 5। तो हम कह सकते हैं मूल बराबर है -2 और 5। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको फिर वो AC निकालना है। AC बराबर है 2×6=12, वो भी किसका, माइनस का। ये C है, ये A है। B कितना है बेटा आपका, 1 दे रखा है। तो ऐसा गुणनखंड निकालिए गुणा करने पे 12 आ जाए और जमा घटा करने पर 1 आ जाए। तो 4 तिया 12, 4 की गुणा हम 3 से करेंगे तो बेटा 12 आ जाएगा, पर मुझे माइनस का 12 चाहिए। तो इसका मतलब इसमें एक संख्या माइनस की हुई। अगर मैं यहाँ माइनस का लगाता हूँ, यहाँ प्लस का लगाता हूँ, तो मेरा आंसर -1 आएगा। मुझे तो प्लस का 1 चाहिए। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 में से 3 जाने पर वो बेटा 1 आ रहा है, और 4 और -3 की गुणा करने पे -12 आ रहा है। मतलब 4 और 3 वो फैक्टर है। इसमें क्या करेंगे, इस संख्या को अलग और इस संख्या को अलग लेंगे। इस x का फैक्टर हो गया -3x प्लस का 4x। समझ आ गया, आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पेयरिंग बना दिया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे ओनली x, तो यहाँ बचेगा 2x-3, और 2x-3 यहाँ पे भी लिख देंगे। 3 का पारा कहाँ तक पढ़ोगे, 6 आ जाए आप कहोगे 2 बार, और इन दोनों के बीच में किसका निशान है, प्लस का। तो एक फैक्टर तो हो गया 2x-3, और एक फैक्टर हो गया x+2। पर मुझे इसके शून्यक निकालना है, मतलब इसका रूट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के आगे बराबर 0 पुट कर दूंगा। x+2 के आगे भी 0 और 2x-3 के आगे भी 0। तो 2x बराबर -3 वहां पे +3 हो जाएगा, और x बराबर होगा 3/2। वैसे ही यहाँ पे हम सीधे 2 को वहां ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। तो मेरे दो रूट जो है वो हो जाएंगे
यानी कि मूल, जिसे मूल बोलते हैं हिंदी में, 3/2 और माइनस का 2। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि आपको रूट में दे रखा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। मुझे एक्स स्क्वायर दिख गया तो उसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। कुछ बच्चे रूट वाली संख्या से डरते हैं, इसे डरना नहीं है, बिल्कुल इजी वे में काम करना है। ए बी सी लिख देता हूँ आपके लिए। तो ए बराबर तो बेटा √2 है, बी बराबर आपका 7 है, और सी बराबर जो है वो 5√2 है। तो जब मैं ए सी की बात कर रहा हूँ तो आपको √2 गुणा में 5√2 की गुणा करनी है। तो दो रूट की दो रूट से करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है, और गुणा में 5, यानी कि ए सी बराबर तो बेटा 10 है, और जो बी है वो बराबर 7 है। तो 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 7 आ जाए, ओ 10 आ जाए, जमा घटा करने पे 7 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 5 दूनी 10, क्योंकि 10 के दो ही फैक्टर है, 10 इंटू 1 और 5 दूनी 10। तो 5 और 2 को जोड़ने पर वो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो टुकड़े होंगे वो 2 और 5 में होंगे। तो मेरे यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √2x² प्लस 5x। मैंने यहाँ पे 5 पहले इसलिए लिया ताकि कॉमन निकालने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप यहाँ पे 2 लेते ना बेटा, देखो अगर आप यहाँ पे 2x लेते तो आपको यहाँ पे 2 कॉमन निकलता, √2 कॉमन निकालना पड़ता, क्योंकि 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2 बराबर 2। समझा क्या? तो इसलिए मैं इसको 5 रखूंगा, और फिर प्लस 2x और प्लस 5√2, इसके पेयर बना लिए। इन दोनों में बेटा x कॉमन होगा ओनली, क्योंकि कोई चीज मिल नहीं रही है। यहाँ बचा √2x प्लस यहाँ बचा 5, इसको एज इट इज उठा के यहाँ रख दिया, √2x प्लस 5। 5 की गुणा कहाँ से करूँ कि 5√2 आ जाए, 5√2, यानी कि मुझे इसकी गुणा √2 से करनी है, और इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का। तो एक फैक्टर तो बन गया √2x प्लस 5, और एक फैक्टर बन गया x प्लस √2। अब मुझे इसके रूट निकालने हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 डाल दूंगा, और एक जगह x प्लस √2 बराबर 0 डाल दिया। पहले 5 को माइनस में ले गए तो √2x बराबर आ गया 5, और x बराबर आ गया 5√2। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आ गई x बराबर माइनस का √2। ये मेरे आपके आंसर निकल के आ गए। तो बच्चों इस पहले सवाल का चौथा पार्ट कर लेते हैं। 2x² प्लस x प्लस 1/8 बराबर 0। समीकरण तो हमें दिख गई है, परंतु ये बटे में है, हमें समीकरण बटे में नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं। तो इसको व्यवस्थितकरण करने के लिए 8 से गुणा करा तो ये हो गया बेटा 16x² प्लस 8 से गुणा करा तो 8x प्लस 8 से गुणा करा तो बेटा 8 से 8 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये वाला मेरा समीकरण बन के आ गया ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे, मतलब ए और सी की मल्टीप्लाई, जो कि होगी 16 एकम 16, और बी बराबर है 8। अब आपको ऐसा फैक्टर निकालना है कि गुणा करूं तो 16 आ जाए, जमा घटा करो तो 8 आ जाए। तो देखिए बेटा मेरे पास जो फैक्टर है, बस 16 का फैक्टर है। एक तो 2 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। एक आपका 16 एकम 16 है, और एक है 4 चौक 16। अब 16 एक को जोड़ूंगा तो 8 नहीं आएगा, 2 और 8 को जोड़ने पे 10 हो जाएगा, 8 नहीं आएगा, घटाने पे भी 8 नहीं आएगा। 4 4 को जोड़ने पे 8 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास दो फैक्टर हैं, एक 4 और एक 4। जोड़ने पे 8 आ रहा है और गुणा करने पे 16 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? टुकड़ा कर देते हैं, 16x² प्लस 1, 8 के टुकड़े करेंगे, 4x प्लस 4x, पेयर करो, और इसमें से 4x कॉमन निकलेगा, और ये 4x आपके लास्ट में पड़ा रहेगा, प्लस इसकी वैल्यू को भी मैं 4x प्लस 1 रखूंगा। एक का पारा कहाँ तक पढ़ो कि एक आ जाए, आप कहोगे एक ही बार, तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। कुछ बच्चों को ये कॉमन निकालना नहीं आता, तो मैं सिखा देता हूँ कॉमन कैसे निकालते हैं। 16 के टुकड़े करते हैं, वो होता है 4 गुणा में 4 गुणा में x गुणा में x प्लस
इसके टुकड़े करेंगे, करते हैं बेटा, ये हो जाएगा 4 गुणा में x। अब इन दोनों का कॉमन क्या है, एक तो 4 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 4x मैंने ये निकाल दिया, और यहाँ क्या बचा, 4x, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बेटा एक फैक्टर तो आपका बन गया ये वाला 4x+1, और एक फैक्टर हो गया 4x+1, क्योंकि ये भी सेम टू सेम ही है। अब इसके शून्य निकालेंगे, यानी कि रूट निकालेंगे, तो 4x+1 बराबर 0, और 4x+1 बराबर 0, ये 1 वहां चला जाएगा, बराबर किस साइड, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4। और ऐसे यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 4x बराबर -1, और x बराबर -1/4। ठीक है बेटा, आपके ये रूट्स दोनों इक्वल निकल के आए, ये भी -1/4 है, ये भी -1/4। तो बेटा अब पहले सवाल का 5वां पार्ट कर लेते हैं इसका। ये पहले सवाल का 5वां पार्ट है। तो इसमें आपका AC कितना दे रखा है, 100 और 1, 100 एक कम 100, और B दे रखा है बेटा आपका -20। तो 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करूं तो 20 आ जाए, जमा घटा करने पे, और सॉरी, गुणा करूं तो 100 आ जाए, जमा घटा करने पे 20 आ जाए। तो 100 किस किस के पाड़े में आता है, आप, सर एक तो आएगा 100 एक कम 100 में, एक आएगा 20 पंजे में, और एक आएगा 10 गुणा में 10 में। तो देखो 20, 100 और 1 का पैटर्न में जोड़ने और घटाने पे 20 नहीं आ रहा है, ऐसे ही इसका नहीं आ रहा है, ये 10 और 10 जो है जोड़ने पे 20 आ रहा है। तो 10 और 10 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो वो 20 आता है बेटा। मुझे कितना चाहिए, -10 -20। तो ये भी माइनस लगेगा और ये भी माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान लगता है माइनस का, और गुणा करने पे वो 100 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 100 आ रहा है। अब इसके टुकड़े कर लेते हैं, 100x² -10x -10x+1, इसके फैक्टर करें, इन दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन करने के लिए मैं आपको समझा दूं, 100 हो गया 10 गुणा में 10 x गुणा में x, माइनस ये हो गया ओनली फॉर 10 गुणा में x। तो एक तो 10 कॉमन निकल आया, और एक बेटा x कॉमन निकला, यहाँ क्या बचा, 10x माइनस का 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 10x कॉमन निकाला, तो ये बचा 10x माइनस 1, इसी को उठा के यहाँ रख देंगे। एक का पारा कहाँ तक पढ़ो कि एक आ जाए, आप कहोगे 1 तक, और इन दोनों के बीच में निशान है माइनस का। तो एक तो हो गया 10x-1, दूसरा भी हो गया 10x-1, ये भी सिमिलर हो गए। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं कि मूल निकालने हैं, तो 10x-1 बराबर 0, और 10x-1 बराबर 0, एक वहां जाके प्लस का बन जाएगा ये, वैसे भी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा बेटा ये, और x बराबर हो जाएगा 1/10, 1/10। तो यहाँ पे भी मूल आपके बराबर ही है।